Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंजल्स, ओके, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर लिब्रा in the month of December 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is High Priestess. Current energies of your person is the Five of Coins. Intention of your person, Knight of Swords. Future action of your person, the Star. Okay. Your energy, Ten of Swords, and future of this overall connection is Ace of Coins. Okay. Bottom of the deck is Sun. Very nice. Okay. Very good. परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज आपके पर्सन की एनर्जी में. एंड अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, बाय द वे लिब्रा, अगर आप लोग का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, लाइक रीसेंट टाइम्स में 1-2 महीने के अंदर ब्रेकअप हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की पैचअप होते हुए दिख रहा है, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है. एंड एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव है. शुरुआत करते हैं. ठीक है. जोडियक साइन ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी वीडियो देख सकते हो. एंड या लियो एज वेल, लियो भी कंसिडर कर लो आप. ठीक है. कब तक ये आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है, आप मान के चलिए 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करें. कॉन्टैक्ट फॉर श्योर हो रहा है. दे आर कमिंग विथ कम्युनिकेशन. ओके, चलिए. म्यूचुअल एनर्जी, लड़ाई हुई है कोई बहुत भयानक आप दोनों के बीच में, कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही है. शायद इन्होंने ब्लॉक किया है आपको या आपने इन्हें ब्लॉक किया है, मतलब ब्लॉकिंग की भी एनर्जी है. बट म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हाई प्रीस्टेस लिब्रा. मिस कर रहे हो बहुत आप दोनों एक दूसरे को. मतलब जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो लिब्रा, उतना ही आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है. सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रात के टाइम एक दूसरे को बहुत मिस करो. एक दूसरे के लिए जो फिजिकल थॉट्स है वो काफ़ी आप दोनों को आ रहे हैं. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों की ना जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत बढ़ रही है. आप ना एक एक चीज़, एक एक कॉन्वर्जेशन, एक एक चैट, एक एक कॉल को डाइसेक्ट कर रहे हो कि मैंने कहाँ गलत बोला, मैंने कहाँ सही बोला, मेरे पर्सन का क्या पॉइंट सही है, क्या पॉइंट गलत है. डाइसेक्ट कहते हैं ना, कि करते हैं ना, कि सोचते रहते हैं कि कहाँ चीज़ गलत है, कहाँ चीज़ सही है. ये जो चीज़ है ये नंबर 4 वाले लोग बहुत ज़्यादा करते हैं. डाइसेक्ट करना, ओवर थिंक करना, एक एक बात को उसका एनालिसिस करना, रिसर्च कर लेना. या नंबर 4 एंड फिर उसमें आता है फिर नंबर 8 वाले का. नंबर 8 वाले थोड़े एक्सट्रीम लेंथ्स पे ये चीज़ करते हैं. सो आप अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो चलो कोई बात नहीं. अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, एक एक मैसेज, एक एक चैट, एक एक कॉल को सोच के रिवाइंड करके आप सोच रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सेम चीज़ आपका पर्सन कर रहा है. यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है. हाई प्रीस्टेस इज अ वेरी पावरफुल एनर्जीज ऑफ मिररिंग. मिररिंग का मतलब होता है जो चीज़ आप करो सेम चीज़ आपका पर्सन कर रहा है. तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग, डाइसेक्टिंग ऑफ कॉन्वर्जेशन, डाइसेक्टिंग ऑफ मैसेजेस, एक्सेट्रा हो रही है, सेम चीज़ आपका पर्सन भी आपके लिए कर रहा है. वो भी सेम चीज़ कर रहा है. स्पेशली रात के टाइम पे. दिन के टाइम पे चलो सब बिजी होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट रात के टाइम पे स्पेशली. ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का इंट्यूशन, आप दोनों का गट फीलिंग बोलता है कि नहीं यार, ये एंड नहीं हुआ है, अभी हमारा फिर से न्यू बिगिनिंग होगा, हमारा फिर से रियूनियन होगा. तो कहीं ना कहीं एक विश्वास, एक इंट्यूशन आप दोनों का गाइड कर रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा. एक फेथ है. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. बस एक गाइडेंस मैं आप दोनों को यहाँ पे ये देना चाहूंगी, ये आप दोनों के लिए गाइडेंस है
ऑनेस्टी के साथ चलो यार। यहाँ पे ना हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कॉइंस, जो 10 ऑफ सोर्ड्स की जो तिगड़ी बनी है ना, जो जो कॉम्बिनेशन बना है ना, सब चीज के कॉम्बिनेशन बनते हैं व्हेन यू डू टैरो कार्ड रीडिंग। इनके कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग ऑलवेज कनेक्ट्स विथ वन अनदर। तो यहाँ पे जो जो कॉम्बिनेशन और जो मैं गाइडेंस आप दोनों को, या आप दोनों के लिए गाइडेंस है, सीक्रेट्स मत रखो एक दूसरे के साथ। कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी दिक्कत हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई लड़का लड़की परेशान कर रहा है, एक दूसरे से ना बात करो, हाइड मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जी में, अब आप दोनों की एनर्जी में मैं यहाँ पे फोकस करके बताना चाहती हूँ, यू बोथ थिंक कि अगर मैं ये बता दूंगा अपने पार्टनर को तो कहीं वो मुझे जज ना कर ले, अरे कहीं मैं ये रिवील कर दूंगा या कर दूंगा, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। अगर छोड़ के जाना है तो चले जाने दो छोड़ के। इट मेंट दैट दैट पर्सन वाज नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ। ऑलवेज व्हेन यू आर मतलब इन द मैटर्स ऑफ हार्ट एंड लव, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इतना सोचा नहीं जाता है, लाइक सीरियसली इतना सोचा नहीं जाता है। दिमाग ही लगाना है, इतना सोचना है, प्लान करना, देन दैट्स नॉट लव मैन, लिब्रा। क्योंकि लिब्रास की आदत होती है हर चीज बैलेंस करने की, हर चीज तोड़ मरोड़ के पेश करने की, डिप्लोमेटिक बनने की। सो मैं यही गाइडेंस देना चाहती हूँ, ऑनेस्ट रहो यार। अगर आपको बचपन में चोट भी लगी थी, बता दो अरे मेरे बचपन में चोट लगी थी, कोई इंजरी भी है, कुछ है, बी ऑनेस्ट विथ वन अनदर। फियर मत रखो। जितना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के बीच में फियर रखोगे ना, उतना कॉम्प्लिकेशंस पड़ेगी। वही करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज, 5 ऑफ कॉइंस, इन्हें पता नहीं किस बात का डर रहता है आपसे, ये डरते हैं आपसे लिब्रा। आई डोंट नो वाई, दिस इज अ वेरी फियर लेड कनेक्शन। भले ही आप लोग प्यार एक दूसरे से बहुत करते हो, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप लोग की, बट फियर है। इन्हें ऐसा फील होता है कि लिब्रा कि आप महा जजमेंटल इंसान है, आप ये कुछ भी बोलते हो, आप इन्हें जज करते हो, आप शायद इनका मजाक बनाते हो, या फिर आप इनकी बातें नहीं समझते। दे आर फीलिंग वेरी मिसअंडरस्टूड, दे आर फीलिंग वेरी जज्ड। इन्हें ऐसा लगता है कि यार ठीक है भाई, लिब्रा को जब जरूरत होती है तो मैं रात रात भर बात करता हूँ या करती हूँ, बट जब मेरी जरूरत होती है लिब्रा गायब। कहीं ना कहीं दे आर नॉट फीलिंग वैल्यूड इन दिस कनेक्शन। और शायद इसी वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, या शायद इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। हम क्या करते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स लेने में बिलीव करते हैं। अरे भगवान हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पर क्या हमने भगवान की सेवा की है? क्या हमने बस भगवान को ऐसे ही याद किया कि बस थैंक यू, बस मुझे आपकी याद आ रही है तो मैं बस आपका नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ? ऑनेस्टली पर्सनली मैं बताऊँ, मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। आई एम जस्ट लाइक, इफ आई एम प्रेइंग एंड मेडिटेशन, बस मेरा होता है भाई थैंक यू जो है मेरी लाइफ में, मैं उसमें ही खुश हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग एल्स, आई एम जस्ट हैप्पी विथ माई लाइफ। हमेशा मांगते रहोगे तो दोगे कैसे? तो यहाँ पे लिब्रा यही एक आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि दे डोंट फील वैल्यूड। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एज ऑफ नाउ इनकी तबीयत खराब है, दे आर नॉट फीलिंग वेल। वैसे भी सीजन चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा मुझे दिख रहा है इन्हें कफ, इन्हें सर्दी जुकाम, फीवर भी है एज ऑफ नाउ। देयर इंटेंशंस फॉर यू, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। इंटेंशंस में तो ये आ रहे हैं, ये बात करना चाहते हैं मेरे हिसाब से, ये अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं थोड़ा। मेरे हिसाब से इनको ना एक मौका दे दो, इनको ये बोलो अच्छा भाई मेरे पर्सन, आपको जो बोलना है, आपको जो गुस्सा निकालना निकाल दो। ये थोड़ा अपना गुस्सा, अब गुस्से का मतलब ये नहीं कि आपको गाली गलौज देने लग जाएंगे, जिसे कहते हैं भड़ास निकालना, तुमने ऐसा किया। कभी कभार ना लड़ाई में सामने वाले का भी पक्ष सुन लेना चाहिए लिब्रा। तो ये अपना पक्ष सुनाना चाहते हैं जितना मुझे दिख रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये दिख रहा है कि आपके घर के बाहर खड़े होकर आपको बुलाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मीट यू। इंटेंशन में इनका जो पैशन, प्यार है वो आपके लिए बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी कि मेरे इमोशंस और मेरी एनर्जीज की अहमियत लिब्रा नहीं समझ पा रहा है, वो अब आपको समझने की जरूरत है। The future action, 10 on 10, see the star and ace of coins. What a beautiful combination. क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये रिश्ते को सुधारते हुए दिख रहे हैं, एक सेकेंड चांसेस, एक न्यू बिगिनिंग लाते हुए दिख रहे हैं। इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बढ़ेगा, आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। जैसे आपके एक पार्टनर के टूवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। बट इन रिटर्न दे ऑल्सो वांट कि इनकी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो।
फ्यूचर एक्शन बहुत अच्छा है, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। स्टार का मतलब रीयूनियन की एनर्जी होती है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी होती है, सब हो रहा है। बट जो मैंने गाइडेंस दी है उसको फॉलो करना है आपको। ये इंसान अपना हार्ट चक्रा, अपना दिल दिमाग सब खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 10 ऑफ कॉइंस। पता नहीं फॉर सम ऑफ यू लिब्रा आई सी दैट आपको ब्रेकअप करने का बड़ा शौक रहता है। देखो ये ना ब्रेकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकअप बहुत हैवी शब्द होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत कॉमन है कि कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं, 10-15 दिन रिश्ता चलाते हैं, फिर 20वें दिन ब्रेकअप कर लेते हैं, फिर 10 दिन नो कांटेक्ट रहता है, फिर नेक्स्ट मंथ रीयूनियन कर लेते हैं। और उनके फ्रेंड्स इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनका तो रोज का ही चलता है कि ये ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं। तो ये मत लाओ ना लिब्रा। अगर इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ब्रेकअप पैचअप, महीने में 2 महीने में 4 बार ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, डोंट बी विद दैट पर्सन। और अगर रहना है तो भाई तमीज से चलो, डिफरेंसेस है उस पर वर्क ऑन करो। ब्रेकअप करना है तो एक बार ब्रेकअप करो, फिर वो आखिरी होना चाहिए। तो एक तो ये अपना आदत सुधारो। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है आप काफी नेगेटिव सोचते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। आप दोनों अगर आपने अच्छा टाइम बिताया, आप लोग कहीं गए, घूमने गए, पिकनिक पे गए, घर आते ही रात के टाइम होते ही, या मुझे ऐसा दिख रहा है 10 बजते ही, जब रात के टाइम जब सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आपका दिमाग उल्टा घूमने लग जाता है। आपको लगता है क्या होगा, कहीं दूसरे लड़के, आपका शक बढ़ने लग जाता है। समवेयर यू आर एन इनसिक्योर पर्सन लिब्रा, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। इनसिक्योरिटी भर भर के है आपके अंदर। मेरे हिसाब से अपने ऊपर वर्क ऑन करो। जितना मैसेजेस एंड एनर्जीज आप इनकी डाइसेक्ट कर रहे हो ना, अपनी डाइसेक्ट कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अकाउंट हम कहते हैं ना, हम उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो सामने वाला तो करता ही है, बट अपने अपने अंदर भी झांकिए ना, अपने अंदर की भी तो अकाउंटेबिलिटी रखिए ना, कि आपने क्या क्या किया है जिस वजह से इश्यूज आए हैं। जब आप अपने रिलेशनशिप एनर्जी सब में अकाउंटेबल हो जाएंगे ना, आप जब दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे ना, आपकी लाइफ उसी मोमेंट पे सुधर जाएगी। जो भी लाइफ में आपके साथ होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद होते हो। नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखने की, अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, और थोड़ा मच्योर अप्रोच लाने की जरूरत है एक रिश्ते में। थोड़ा सा बैलेंस लाने की, थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है लिब्रा। इफ यू कांट एडजस्ट, मैं तो बोलती हूँ कोई जरूरत नहीं रिलेशनशिप में आने की। सिंगल रहो ना, बेस्ट है, सिंगल रहो। कौन बोलता है रिलेशनशिप निभाने को? अपना सिंगल रहो, मस्त रहो, एंजॉय रहो। बट लोगों से अकेले नहीं रहा जाता है। अगर नहीं अकेले रहा जाता, अगर आप एक रिलेशनशिप में रहना, देन आई थिंक यू गाइस शुड मेंटेन दैट डेकोरम एंड दैट डिग्निटी ऑफ अ रिलेशनशिप। गलतियां दोनों की हैं, पर ये अपनी एनर्जी सुधार ला रहे हैं, आपको भी सुधार लाना है। ऑटोमेटिकली नहीं चीजें सही होती, कभी कभी ऐसा होता है किस्मत अच्छी होती, साथ निभा रहा है, लोग अपने बिहेवियर से, अपने मेंटालिटी से एक रिश्ता खराब कर देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है ना हमें। अगर हमें अच्छा पर्सन मिला है, हमें अच्छा रिश्ता मिला है, हमें अच्छी लव लाइफ मिली है, तो उसको चेरिश करो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई लव लाइफ नहीं होता, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, स्टिल दे आर हैप्पी, स्टिल दे आर लाइक कोई बात नहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे नेचर के क्यों ना हो। इट्स ओके। सो बिहेव, अपने नेचर को सुधारिए, सब कुछ अच्छा होगा। स्टॉप ब्लेमिंग द अदर पर्सन एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन। देखो एस ऑफ कॉइंस, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैच्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ रिश्ता आप लोग निभाते हुए दिख रहे हो। एक फेयर एंड जस्ट अप्रोच से आप लोग अपना रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को सेकंड चांस दे रहे हो, और तमीज से मच्योर लोगों की तरह, अडल्ट्स की तरह आप लोग रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हो। और तब हैप्पीनेस आएगा, लव आएगा, प्यार बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बिहेवियरल इश्यूज हैं यहाँ पे, वो आप दोनों को फिक्स करने की जरूरत है, दैट्स इट। और कुछ भी है, कुछ भी मैटर है, कुछ भी दिमाग में खिचड़ी पकड़ी है, उसे अपने पर्सन के सामने उसे डिस्कस करिए। डिस्कस करने से टेंशन खत्म होती है लाइफ में। ठीक है लिब्रा, दिस वॉज योर एनर्जी। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।